अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बिल्कुल ही जनरल बात करना चाहता हूं और बेसिक लेवल की बात करना चाहता हूं, जिसका ताल्लुक़ है इन्वेस्टमेंट से। जब भी हमारे पास कुछ पैसा जमा होता है तो हमारे जहन में ख़्याल आता है कि हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर लें ताकि हमें उस पर मुनाफा हो सके और हमारे जो पैसे हैं वो उसी तरह मौजूद रहें और बढ़ते भी चले जाएं। अब तमाम ख़र्चों के बाद जब आपके पास कुछ पैसा बचता है, जो चालाक लोग होते हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, वो इसी तरह सोचते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करें और कहाँ करें, तो देखिए इसके बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करते हैं। कोई टेक्निकल जो है गुफ्तगू नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो याद रखें कि अगर आपके पास पैसा है और आप तिजारत कर सकते हैं, यानी उससे कोई कारोबार कर सकते हैं, तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है और इंशाल्लाह आपका कारोबार या आपकी जो तिजारत है वो बढ़ती है तो उससे आपकी एक एक्स्ट्रा आमदनी भी स्टार्ट हो जाती है और अल्लाह उसमें बरकत डालता है तो वो बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले तो याद रखें कि अगर आपके पास पैसा है और आपके पास वक्त है और आपके पास किसी काम का तजुर्बा है तो उससे आप कोई कारोबार करें तो वो सबसे बेहतर है। अब बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की। देखें, अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आप गाड़ियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखें एक हमारे एक इंसानी फितरत क्या है कि जब कोई मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है, चाहे वो इनमें से किसी भी चीज़ की हो, या उसमें हम देखते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होना शुरू हो गया है, उस वक्त हम वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं ताकि हमें भी फ़ायदा हो। हालांकि गलत वक्त होता है, लेकिन जब ये चीज़ें डाउन होती हैं बिल्कुल, तो उस वक्त हम इन्हीं चीज़ों से भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भाई ये मार्केट तो बहुत ही ख़राब हो गई है। लेकिन असल जो उसूल होता है इन्वेस्टमेंट का वो यही होता है कि जब अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ कम है या शेयर की वैल्यूज़ कम है या गाड़ी की प्राइसेस कम है, तो उस वक्त उसमें इन्वेस्ट किया जाए और ख़ामोशी के साथ, सब्र के साथ बैठ जाया जाए। जब आप सब्र के साथ बैठेंगे तो जब यही मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको उसमें मुनाफा होगा। जैसे कुछ अर्से पहले प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा थी, आज नीचे हैं, तो इस वक्त अगर नीचे हैं तो इस वक्त आप प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें और फिर इंतज़ार करें कि कब ये मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। इसी तरह शेयर मार्केट आज बहुत ऊपर है, तो ये वक्त इन्वेस्टमेंट करने का नहीं, बल्कि जब बहुत नीचे थी यानी 40,000 पॉइंट पे थी, उस वक्त जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया तो आज 75,000 पॉइंट पे, तो आज उन लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरीके से गाड़ियों में भी होता है। तो हमेशा याद रखें, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब किसी चीज़ की मार्केट नीचे हो उस वक्त आपने अपना जहन लगाना है और उस मार्केट को एनालाइज़ करना है कि कितने अरसे में जाके ये मार्केट ऊपर जाएगी और कितना मुनाफा होगा, फिर उसमें इन्वेस्ट करें और फिर इंतज़ार करें ताकि आपको उस पर फ़ायदा हो सके। तो ये तो एक मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हैं। अच्छा, किन चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें? देखिए, हमेशा जैसे बैंक इस वक्त बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है 20%, 21%, लेकिन याद रखें कि अगर वो आपको 20-21% दे रहा है तो उस वक्त इन्फ्लेशन देखें। अगर इन्फ्लेशन 50% की है और आपको प्रॉफिट 20% मिल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो पैसा रखना जो है ना, वो इतनी अक्लमंदी की बात नहीं है। प्रॉफिट तो आपको मिल रहा होता है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू गिर रही होती है। तो कोशिश करें कोई ना कोई एसेट रखें ताकि आपको, हो सकता है उस वक्त मुनाफा कम लग रहा हो लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वक्त के साथ साथ। तो एसेट में आप गोल्ड भी रख सकते हैं, आप प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, आप गाड़ियाँ भी ले सकते हैं। आप जो आपका तजुर्बा है, जो बेहतर है वो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ज़्यादातर लोग बिज़नेस में फ़ेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो काम करते हैं जिसमें उनका तजुर्बा नहीं होता। आप पहले अगर नौकरी करते हैं तो उस नौकरी पे आपको जो तजुर्बा हुआ है उसी से रिलेटेड बिज़नेस करें, या अगर आपके ख़ानदानी कोई बिज़नेस है और तजुर्बा है तो वो काम करें। इसमें तजुर्बा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कारोबार के लिए जिस में चीज़ में भी आपका तजुर्बा है हमेशा उसको प्रेफर करें। और इसी तरह जो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें भी कभी भी दूसरों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर काम ना करें, बल्कि उसको पढ़ें, स्टडी करें, एनालाइज़ करें और फिर उसमें इन्वेस्ट करें। तो इंशाल्लाह बरकत भी होगी और आपको फ़ायदा भी होगा। और एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी सूद का काम मत करें, क्योंकि सूद तो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, तो उसमें तो कभी भी आप तरक्की कर नहीं सकते। तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा याद रखें कि वो हलाल हो
और जो मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताए उसके मुताबिक हो। तो अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।